हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे 17 जुलाई जो 17 जुलाई को हुआ था और जो 24 जुलाई को हुआ था। उन दोनों एग्ज़ाम का रिव्यू करेंगे। देखिए गाइस, मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लेट हो रही है बिकॉज़ गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं पिछले हफ्ते कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके लिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम टॉपिक होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पिछले एग्ज़ाम में क्या आया था, ताकि वो थोड़ी बहुत अपना एस्टीमेट लगाकर अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। अगले जो एग्ज़ाम होगा आगे, उसमें ये टॉपिक आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अगर टास्क 1 में इस टाइम लाइन ग्राफ आ गया तो नेक्स्ट टाइम ये चांस कम हो जाएंगे लाइन ग्राफ होने के। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आएगा ही नहीं, लेकिन कम चांस हो जाते हैं लाइन ग्राफ आने के। तो इसलिए गाइस हम इस एग्ज़ाम का रिव्यू करते हैं कि कैसे कैसे टास्क आते हैं। टास्क 1 में क्या टॉपिक था, टास्क 2 में क्या था। तो चलिए गाइस, आज हम उन्हीं को देखते हैं। 17 जुलाई का देखते हैं सबसे पहले भी। 17 जुलाई को क्या आया था, तो गाइस जो मॉर्निंग स्लॉट में था, जो टास्क जो दे था, मोर एंड मोर पीपल वांट टू बाय famous brands of cloth, car and other product. What are the reason? Do you think it is positive or negative development? तो गाइस मॉर्निंग स्लॉट में जो हमारा ऐसे टॉपिक था टास्क 2 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो क्या कहते हैं, फेमस ब्रांड जैसे क्लोथ, फेमस ब्रांड लाइक किनके फेमस ब्रांड, क्लोथ, कार्स एंड अदर प्रोडक्ट, इनके जो फेमस जो ब्रांड है उनको बाई करना चाहते हैं। बट आर द रीज़न, इसके क्या रीज़न है, एंड डू यू थिंक इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव? आपको क्या लगता है कि अगर लोग ब्रांड को बाई करते हैं, इसके ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव है? सबसे पहले आपने इसके रीज़न देने थे, क्यों लोग ऐसा करना चाहते हैं, क्यों वो ब्रांड को अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और सेकंड कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव है। उस BP2 में आपने ये लिखना था। तो हाँ, होप आप समझ गए होंगे कि इस ऐसे को आपने कैसे अटैम्प्ट करना था। अब देखते हैं हम इवनिंग स्लॉट का जो ऐसे था। देखिए गाइस, इवनिंग स्लॉट में था, द इंक्रीज इन पीपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन दैट दे हैव टू वर्क ओल्डर टू पे फॉर देयर रिटायरमेंट। वन अल्टरनेटिव इज़ दैट पीपल स्टार्ट टू वर्क एट ए यंगर एज। इज़ दिस अल्टरनेटिव है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? सबसे पहले गाइस स्टेटमेंट को समझिए कि जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उनको बढ़ाना, जो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीने की दर। उसका क्या मीनिंग है, दे हैव टू वर्क ओल्डर टू पे फॉर द रिटायरमेंट, कि उनको और ज़्यादा उम्र तक काम करना चाहिए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, या अच्छा तो जो उनकी रिटायरमेंट अच्छी हो, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि मेन जो हमारी एज मानी जाती है 60 ईयर, तो ये ऐसा कहते हैं कि अगर ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल की हो गई है तो उनको 65 साल 70 साल तक काम करना चाहिए। तो जो इससे क्या हुआ है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ऐसा है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है तो लोगों को काम करना के ईयर भी बढ़ाने चाहिए। इसका एक अल्टरनेटिव वे है पीपल स्टार्ट, इसका जो अल्टरनेटिव वे है, या तो जिस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है काम करने की, जो अपनी उम्र है उनको बढ़ा दो, या फिर क्या है, जो काम करने की उम्र है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी जाए। जैसे वन अल्टरनेटिव वे दैट पीपल स्टार्ट टू वर्क एट ए यंगर एज। आपको क्या लगता है, इज़ दिस अल्टरनेटिव पॉजिटिव? क्या जो सा ये दूसरा अल्टरनेटिव है यंगर एज से स्टार्ट करना काम को, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव है? आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में से कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना पूछा गया है जैसे अल्टरनेटिव है हमारा यंगर एज से वर्क करना, इसलिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है। आपने अपनी जो सारी ऐसे है इन्हीं इसी बेस पर लिखना था। होप आप गेट कर गए होंगे ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टास्क 1 पर। देखिए गाइस, जो 7 जुलाई को टास्क आया था, टास्क 1 में पाई चार्ट था और टास्क मॉर्निंग स्लॉट में और इवनिंग स्लॉट में बार चार्ट था। तो यही था। और लिसनिंग जो रीडिंग रही थी वो मॉडरेट थी दोनों स्लॉट में, और लिसनिंग इजी थी। हमेशा ऐसा ही होता है गाइस, रीडिंग थोड़ी मॉडरेट होती है, लिसनिंग तो इजी होती है हर एक एग्ज़ाम में। कई बार होता है कि रीडिंग इजी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीडिंग मॉडरेट होती है और लिसनिंग तो सभी में इजी होती है, बहुत कम चांस होते हैं। तो ये तो थे हमारा 17 जुलाई का एग्ज़ाम रिव्यू कि इसमें टास्क 2 कौन सा था मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में, और टास्क 1 कौन सा था। अब हम बात करेंगे 24 जुलाई 2021। देखिए गाइस, जो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं उनको तो ये PDF सबसे पहले मिल गई होगी उसी दिन, सैटरडे को जिस दिन एग्ज़ाम होता है शाम को हमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कई बार वीडियो अगर डिले भी होता है तो लेकिन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में टास्क की डिटेल डाल देते हैं कि क्या आया था आज उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन। तो 24th एग्ज़ाम में देख लीजिए 24 जुलाई को कौन से एग्ज़ाम था। टास्क 1 देखिए पहले क्या था,
मॉर्निंग स्लॉट में सम पीपल थिंक दैट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, कुछ लोग सोचते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में गेटिंग ओल्ड इज़ एक्सट्रीमली बैड, बूढ़ा व्यक्ति बनना, जब बूढ़ी एज में जाना बहुत ही बुरा है। हाउएवर अदर पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग जो दूसरे लोग हैं बिलीव करते हैं दैट द लाइफ ऑफ ओल्ड पीपल इज़ मच बेटर नाउ देन इट वाज इन द पास्ट, कि जो ओल्ड पीपल की लाइफ है वो आज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू पास, अगर उसको पास से कंपेयर किया जाए। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, आपने दोनों व्यू देने हैं और फिर अपनी ओपिनियन देनी है। दोनों व्यू क्या देने हैं देखिए गाइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज की जो स्टेट है, आज की मतलब की जो हालात है, इसमें कोई जो बूढ़े व्यक्ति है उनके लिए जीना बदतर हो गया है, बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपने एक BP1 लिखना था। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि जो ओल्ड एज पीपल है वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं। दूसरा BP1 आपने इसने, BP2 था जो आपने इस पर लिखना था, BP1 आपने लिखना था उस पर, BP2 इस पर है। उसके बाद अपनी ओपिनियन देनी थी। ओपिनियन का आप अपना एक अलग से पैसेज भी लिख सकते हो और उसको कंक्लूजन में भी दे सकते हो, जो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वो पॉइंट है तो आप एक अच्छा BP3 भी बना सकते हो अपनी ओपिनियन पर, नहीं तो फिर आप अपने कंक्लूजन में कंक्लूड कर दो जो आप सिंपल बताना चाहते हो। ये मॉर्निंग स्लॉट का था, कल का जो एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद इवनिंग स्लॉट में क्या था, स्कूल आर नो लॉन्गर नेसेसरी बिकॉज चिल्ड्रन कैन गेट सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट एंड दे कैन स्टडी जस्ट एज वेल एट होम। क्या स्कूल्स हैं जो बहुत नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, घर बैठ के ही अपना सारा कुछ सीख सकते हैं। टू वट एक्सटेंड डू यू एग्री डिसएग्री, आप इससे किस हद तक एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। देखिए गाइस, सारे स्टूडेंट इससे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि स्कूल्स की इंपॉर्टेंस को कोई ओवरलुक नहीं कर सकता। स्कूल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ये आप सभी को ही पता है। तो आपने डिसएग्री पर ही लिखना था, कितनी आपने कम्प्लीटली डिसएग्री कर देना था। टू बट एक्सटेंड जब पूछा जाए तो ये आपसे ऐसा पूछता है कि कितनी देर तक, मतलब कि आपको कहाँ तक लगता है कि आप एग्री हो। तो आप तो कम्प्लीटली डिसएग्री थे इस स्टेटमेंट के साथ, तो आपने कम्प्लीटली डिसएग्री लिखकर अपने व्यू रख देने से। BP1 में भी आपने यही लिखना था कि स्कूल क्यों इंपॉर्टेंट है, और BP2 में भी यही लिखना था कि स्कूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिसएग्री हो रहे हो। तो इसलिए आपने स्कूल की इंपॉर्टेंस के बारे में ही लिखना था इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अगर आप इससे एग्री हो तो आप तो कह रहे हो कि सही बात है, स्कूल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इससे डिसएग्री हो तो आप कह रहे हो कि स्कूल की आवश्यकता क्यों है। तो आपने एग्जामिनर को यही बताना होता है कि आप एग्री क्यों हुए हो, उसके रिलेटेड आपने पॉइंट लिखने होते हैं। तो ये था हमारा 24 जुलाई का इवनिंग स्लॉट का ऐसे। अब बात करते हैं 24 जुलाई का टास्क 1 क्या था मॉर्निंग स्लॉट में, इवनिंग स्लॉट में। देखिए गाइस, मॉर्निंग स्लॉट में टेबल प्लस लाइन का कम्बिनेशन था और इवनिंग स्लॉट में केवल लाइन ग्राफ था। तो यही था टास्क 1 का जो हमारा 24 जुलाई था। और रीडिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ, रीडिंग लिसनिंग, वो रीडिंग मॉडरेट थी और लिसनिंग इजी थी। जो आगे एग्ज़ाम होगा 31 को, उसमें हो सकता है कि आपकी रीडिंग इजी आ जाए और लिसनिंग तो इजी होगी। लिसनिंग का थोड़ा लेवल मॉडरेट आ सकता है, लेकिन आपकी जो रीडिंग रहने वाली है वो मुझे लगता है इजी रहने वाली है, क्योंकि अब जो भी एग्ज़ाम हुए इस मंथ उसमें साथ में जैसा कि स्टूडेंट्स का रिव्यू मिला कि रीडिंग डिफ़िकल्ट थी, मॉडरेट लेवल था रीडिंग का। तो बाकी रीडिंग लिसनिंग आप पर डिपेंड होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से आपके लिए इजी और डिफ़िकल्ट बन जाती है। तो यही था बस आज की वीडियो में। होप इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि 17 जुलाई का कौन सा टॉपिक था, क्या क्या आया था, और 24 जुलाई में कौन से टॉपिक थे, क्या क्या आए थे। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं गाइस। इसके लिए सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, आपको थोड़ी वेट करना पड़ा, लेकिन अब से आपको पूरी रिव्यू मिलेगा। और साथ ही जल्द ही हम अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे जो बिगिनर के लिए होगा, उसकी अनाउंसमेंट हम आगे करेंगे अपनी वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।